हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नजर आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। अ वर्कर इन an urban area who was the working in a small factory was not paid his wage properly. He was forced to the work extra hour under poor working condition. There was no job security. Recently, he lost his job and was found selling electrical item is a postcard. Analyze the role of the government in the protecting the workers working in the unorganized sector. You know that that's the most important question from exam view. Let's see their answer. The following are the way in which their workers in the unorganized sector can be protected by the government. You know that is the most important duties here. Government, there is an unorganized sector can be protected by the government. That's the most important here. You know that first point here, the small factory must be registered by the government and have to be follow its rules and regulation, which are given in the various laws such as the Factories Act and Minimum Wage Act and Payment Gratuities Act and Shop and Establishment Act, etc. This is the most important here. A small factory by the registration by the government and the follow the rule and regulation. And second here, the government can provide to the loan to the help unemployed educated youth to be start their own business. That's important here. The government can be provide to the loan to the help to unemployed educated youth to start their own business. And the next year, the workers are supposed to be get a medical benefit, and under the law, the factory manage has to ensure facilities like drinking water and safe working. You know that's important here. The medical benefit is provided in this rule regulation. That's the most important point here. यहाँ पर जो हम आज कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत सोशल साइंस का। और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो अगला आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र में एक श्रमिक जो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसको मजदूरी ठीक से नहीं दी गई थी। उसे खराब कामकाजी परिस्थिति में जो है अतिरिक्त घंटे काम कराने के लिए मजबूर किया गया था और नौकरी की कोई सुरक्षा भी नहीं थी। हाल ही में उसने अपनी नौकरी खो दी थी और नौकरी की एक और पशु कार्ट में बिजली का सामान बेचते हुए पाया गया। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा में सरकार की भूमिका का विश्लेषण करें। देखिए क्वेश्चन बेशकली बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है सीबीएसई इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल ही साफ शब्दों में है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा में सरकार ने कौन कौन से रूल रेगुलेशन लगाए हैं, उस पर आपको एनालाइज करना है। क्योंकि आज बहुत से छोटे छोटे जो है कारखाने हैं जहाँ पर और फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर जो है श्रमिकों की सुरक्षा मुहैया नहीं हो रही है। उनको जितना काम के लिए मजदूरी दी जाती है उसे कई अधिक घंटे काम करवाए जाते हैं, और जब समय पड़ती है तो उनको काम से मुक्ति भी दे दी जाती है, यानी छटनी भी की जाती है। तो ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा जो है कुनीति है, जिनके कारण मजदूरों के कई बार जो है भूखमरी का शिकार होना पड़ता है। लेकिन सरकार इसके अंतर्गत कई रूल रेगुलेशन बनाए हैं कि कोई भी व्यक्ति को ऐसे ही काम से निकाला नहीं जा सकता। काम से निकालने के लिए उनको कुछ बातों को फॉर्मुलेशन करने पड़ते हैं। तो ये बहुत सी बातें होती है जो सरकार ने छोटे छोटे फैक्ट्रियों पर लगाई है, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ कागजी बातें रह जाती है। लेकिन इसमें जो है श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई भी जो है बात यहाँ पर सत्य सिद्ध नहीं होती है। इसलिए एग्जामिनर ने यहाँ साफ शब्द में क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए ऊपर का स्टेटमेंट एक बात को दर्शा रही थी
और नीचे का स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा में सरकार की क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन साफ है। चलिए अब इसको आंसर का भी हम जो है मुहैया करें और देखें कि आखिर आंसर किस बात की तरफ जो इशारा करता है और भारत सरकार ने जो है श्रमिकों की कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर अगर उत्तर पर हम आंसर पे ध्यान दें तो कहते हैं निम्नलिखित तरीकों से निम्न असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सरकार द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों कि नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको सरकार नहीं चलाती है, प्राइवेट लोग चलाते हैं। और जैसे सरकार, मैंने आपको बताया था कि सरकार जो है हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये उनकी बात की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि सरकार में एक समय सीमा होती है हर चीज़ों का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी जो है हमेशा लाभ के लिए जो है लोगों का इस्तेमाल करती है। अगर लाभ न हो या काम अधिक हो जाए तो लोगों से एक्स्ट्रा काम भी करवाए जाते हैं, लेकिन उसका जो है पूरा बेज उनको नहीं मिल पाती है। और ये सब प्राइवेट सेक्टर के कारण हुआ है। भारत में जिस प्रकार से सभी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, इस तरह की समस्या होना अब साधारण बात रह जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार ने हर चीज़ को प्राइवेट के हाथों में सौंप रहे हैं और लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका जो है उनको ही जो है खमामा भोगना पड़ सकता है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर पहला पॉइंट बताता है कि छोटे कारखानों को सरकार द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। ये तो बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी कारखाने खोले जाते हैं तो सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है कि सरकार से आपको रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकृत कराना जरूरी है। और इसके नियम और विनियम का भी पालन करना होगा जो सरकार आपको मुहैया कराती है। जो विभिन्न कानून जैसे कि फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम आदि में दिए गए हैं। कहते सरकार ने हर क्षेत्रों में अपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन इसका रूल रेगुलेशन का कितना लोगों पर असर पड़ती है इसका ना तो आप खुद ही समझते होंगे। अगर इतनी सरकार के रूल रेगुलेशन होता तो इतने सारे श्रमिकों के साथ जो है शोषण नहीं हो पाता। तो ये तो साधारण सी बात है। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर नज़र करें तो सरकार बेरोजगार शिक्षित युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए ऋण प्रदान कर सकती है। चलिए ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जो है बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है अवसर देती है और इसके लिए जो है ऋण देती है और इससे जो होता है प्रोत्साहित बढ़ता है। तो भारत सरकार के द्वारा उठाया गया ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। यदि अगली पॉइंट पे हम बात करें तो श्रमिकों को चिकित्सक लाभ मिलना चाहिए। हर प्राइवेट सेक्टर को जो है हर श्रमिकों को चिकित्सा लाभ देने की प्रावधान की गई है। कानूनों के तहत फैक्ट्री प्रबंधक को पीने के पानी और सुरक्षित कामकाज जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी। सरकार इस पे देखिए सभी चीज़ों पे जो है रूल रेगुलेशन बना रखी है, लेकिन जो यहाँ पर छोटे कारखाने हैं इन बातों का अनुसरण नहीं करती है और इसी कारण से जो है बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण रहता है कि सरकार ने जो है श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कौन से रूल रेगुलेशन बनाए हैं, तो ये काफ़ी महत्व क्वेश्चन रखता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर समझ में आपको आया, अच्छा लगता है तो जनरल सी बात है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव भी कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और वीडियो आपको इस प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचना नहीं है, विचार न करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव करना है।